25 मई यानी कि आज ही के दिन जब पूरा देश पत्रकारिता दिवस मना रहा था, तब पत्रकारिता के ही दो सबसे बड़े हथियार यानी कि इंक और माइक से राकेश टिकैत के मुंह और उसकी इज्जत की लंका लगा डाली गई। हमें पढ़ाया जाता था कि निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र की आवश्यकता है, लेकिन पत्रकारिता में इतना ज्यादा निर्भीक भी हुआ जा सकता है, ये आज समझ आया। हमें पढ़ाया जाता था कि एक सच्चा देशभक्त किसी से नहीं डरता, मतलब आज समझ में आया। हमें पढ़ाया जाता था कि जो जैसा कहता है वैसा भरता है, मतलब आज समझ आया। उसका इलाज भर देंगे जो ट्रैक्टर को रोकेगा, उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। Many months later. राकेश टिकैत के सितारे इतने ज्यादा गर्दिश में चल रहे हैं कि महीना खत्म होने से पहले ही उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। पहले अखिलेश का हारना और योगी जी का दोबारा वापस आना, उसके बाद किसान संगठनों का इससे दूरी बनाना, उसके बाद इसकी ही पार्टी से इसको ही निकाला जाना, और अब भरी दोपहर में इसके कान के नीचे माइक का बजाया जाना, मतलब बेचारे का जीना दूभर हो गया है। दोस्तों, अगर आपने पूरे बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का डिसीजन पहले ही ले रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन द कश्मीर फाइल्स के बाद अगर कोई फिल्म देखने लायक बनी है तो वो है पृथ्वीराज, जिसका नाम अब हो गया है सम्राट पृथ्वीराज। बर्बर इस्लामिक आक्रांताओं को धूल चटा उनकी औकात दिखाने वाले हमारे प्रखर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम और मां भारती की रक्षा के लिए दिखाए गए अतुल्य साहस को हम सभी को अपने भाई बहन और बच्चों को दिखाना चाहिए। याद रखें, अगर हमें अपने परिवार को अपनी विरासत, राष्ट्र समर्पण और धर्म से जोड़े रखना है तो सभी को ये फिल्म दिखानी ही होगी। अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हमारे आइडियल्स जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर महाराणा प्रताप जैसे वीरों पर और फिल्में बने, तो इस फिल्म का सफल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म को देखने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री यानी कि शाह साहब भी जा रहे हैं, और अगर वो जा सकते हैं तो जा हम भी सकते हैं। उम्मीद है हमारे अपने हिंदू सम्राट की इस भव्य वीर गाथा को आप सभी लोग भव्य सफलता दिलवाएंगे। हर हर महादेव। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अति किसी भी चीज की हो बुरी होती है। अति मतलब ज्यादा, अधिक या बहुत। राकेश टिकैत की मीडिया में बने रहने की यही हथियार उस पर भी भारी पड़ गई, और बड़ी कॉन्फ्रेंस में दो भाइयों ने उसके साथ में पत्रकारिता दिवस मना डाला। दोनों ने राकेश टिकैत का न सिर्फ मुंह काला किया, बल्कि ऐसे बकलता दिए कि अगले कई महीने वो मीडिया के सामने आने से भी घबराता रहेगा। अब देखो, इस तरह से राकेश टिकैत को सरेआम कूटे जाने की मैं भी कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन इस कांड की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वहां मौजूद लोग बताते हैं कि वो बंदा राकेश टिकैत की पिटाई नहीं, माइक टेस्ट कर रहा था। वरना आप खुद सोचिए, जिस आदमी पर चप्पलें बजनी चाहिए उस आदमी पर माइक कोई क्यों बजाएगा? जिस आदमी को कीचड़ में नहलाना चाहिए उस आदमी को कोई इंक से क्यों नहलाएगा? और मेरे भाई, जिस आदमी से मोदी योगी भी डरते हो, जिस आदमी से मोदी घबराकर डरकर बिल वापस ले लेता हो, उस आदमी से कोई आम आदमी कैसे नजरें मिला पाएगा? और इसने तो राकेश टिकैत की इज्जत का फालूदा ही कर दिया। राकेश टिकैत की कुटाई लगते देखना दुखद तो था, लेकिन उससे ज्यादा दुखद ये देखना था कि इंक डालने वाले की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। लोग माइक से मारने वाले को पकड़ते रहे और दूसरा बंदा आराम से टिकैत के मुंह को रंगता रहा, माने कि वो सोच रहा हो I can do this all day. तो आखिर क्या था पूरा मामला, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, खुद देखिए। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई है। एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो पहुंचे थे। इस दौरान टिकैत पर स्याही फेंकी गई और कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसान नेता राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंकी गई है। बेंगलुरु में बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत यहां पर एक क्षेत्रीय चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने के लिए आए थे, जिसमें कर्नाटक के किसान नेता चंद्रशेखर को पैसे मांगते हुए पकड़ा गया था, और फिर राकेश और युद्धवीर स्पष्ट करने आए थे वो इसमें शामिल नहीं है और धोखेबाज किसान नेता चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ ये सब कहा जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस दौरान कुछ लोगों ने बहस करनी शुरू की और फिर उसके बाद काली स्याही फेंक दी गई, कुर्सी भी फेंकनी शुरू कर दी गई।